हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूँ। टॉपिक क्या है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। यानी रेशनल नंबर्स को डेसिमल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म कैसे लाएंगे, कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे। डेसिमल फॉर्म होगा तो कैसे डेसिमल फॉर्म होगा, ये सारा चीज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो रेशनल नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर होता है, कैसे निकालते हैं, कौन कौन मेथड है। अगर वो को नहीं देखें तो वो सारा लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे है, आप प्लीज उसको देख लें। एक रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। डेसिमल डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का मतलब वो नंबर जिसमें क्या हो, पॉइंट हो। जैसे 1.2 एक नंबर है कैसा नंबर? रेशनल है या रेशनल है? कैसा नहीं है वो तो आप भी देखेंगे। पहले ये देख लें कि ये नंबर है कैसा नंबर है, डेसिमल नंबर है। एक नंबर है मेरे पास 1/2, ये कैसा नंबर है? ये तो रेशनल नंबर है। आप लोगों को पढ़ा है कि रेशनल नंबर क्या होता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। क्यू का वैल्यू जीरो नहीं होगा। पी बाई क्यू का मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा। पी का वैल्यू इसमें क्या है, वन। इसमें यहाँ क्यू का वैल्यू क्या है, टू। पी बाई क्यू के फॉर्म में है, क्यू का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्या जीरो है? नहीं, टू है। दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर है? नहीं है। तो रेशनल नंबर जो कहते हैं, ये रेशनल नंबर है। अब इस रेशनल नंबर को हम डेसिमल इस फॉर्म में कैसे लाएं, इस टाइप के नंबर में कैसे लाएं? इसका जो रेशनल नंबर का फॉर्म होगा ये होगा 0.5, यानी 1/2 और 0.5 क्या है, बिल्कुल इक्वल होता है। मैग्नीट्यूड में क्या होता है, इक्वल, बराबर है। और वैसे ये देखने में तो पी बाई क्यू का फॉर्म है, इसलिए वो रेशनल नंबर है। ये है रेशनल नंबर, लेकिन इसका फॉर्म क्या है, अलग, डेसिमल फॉर्म। लेकिन तुम्हारे मन में आएगा, सर ये 1/2 से 0.5 बना कैसे? 1/2 से 0.5 कैसे बना, कैसे बनाएंगे, यही हम लोग सीखने वाले। चलिए इसको आप बनाते हैं। सबसे पहले एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ एक नंबर है ए डिवाइडेड बाई बी, ए डिवाइडेड बाई, तो क्या मैं इसको ए बाई बी लिख सकता हूँ? ए बाई बी, बिल्कुल। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, ए इज टू बी। ये रेशियो फॉर्म है, ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ये डिवीजन फॉर्म है। अगर आपको ये पता है अच्छी बात है, नहीं पता इसको नोट कर लें। अगर मैं कहूँ कि 3/4, ये डिवीजन में है, डिवीजन फॉर्म है, इससे क्या बनेगा, 3/4, फ्रैक्शन फॉर्म में। 3:4 भी बोल सकते हैं, बट ये हमको रेशियो में अभी उतना फोकस नहीं करना, इस अलग चैप्टर, अलग टॉपिक है। लेकिन अगर मैं कुछ पल के लिए आपको कहूँ कि इसको डिवाइड करके सॉल्व करना है, प्रोसेस क्या होता है डिवीजन का? डिवीजन का प्रोसेस लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इस तरह से डिवाइड करें। इस प्लेस का भी नाम होता है, इसका भी नाम होता है। इसका नाम होता है डिवाइडेड, इसका नाम होता है डिवाइजर, ये क्वेश्चन होता है, ये क्या होता है, रिमाइंडर। ये अभी हमको डिवीजन एल्गोरिथम में नहीं जाना है, हमको समझाना है कैसे बनाएंगे। तो बताइए, थ्री, सबसे पहले यहाँ पे एक नंबर होगा, यहाँ पे कोई नंबर होगा। अब बताइए थ्री कहाँ होगा? वीडियो पॉज करके तुरंत सोचे एक पल के लिए। थ्री हमेशा बीच में होगा, यानी डिवीजन से पहले जो नंबर होता है वो डिवीजन तो प्रोसेस डिवाइडेड के प्लेस में जाता है, और जो उसके बाद होता है वो डिवाइजर कहलाता है। कन्फ्यूज नहीं होना है, सर ये तो नंबर छोटा है, बीच में कैसे होगा? छोटा बड़ा से मतलब है नहीं, पोजीशन से मतलब है। अगर डिवीजन से पहले है वो नंबर बीच में आएगा, डिवीजन के बाद है वो नंबर पहले आएगा, चाहे वो नंबर छोटा हो बड़ा हो, तो कोई मतलब नहीं। अब बताइए क्या ये थ्री फोर से कटेगा? नहीं कटेगा। थ्री जो है फोर से नहीं कटने वाला, क्योंकि फोर के टेबल में थ्री आएगा ही नहीं। तो क्या करेंगे, अगर ये तो गलत होगी, गलत नहीं। हम क्या करेंगे, पॉइंट देंगे। इस पॉइंट के पास बहुत सारा जीरो है, और वो एक स्टेप में एक ही जीरो देगा, तो जीरो दे दिया वो पॉइंट। कितना बना, 30। फोर का टेबल 30 लाएंगे, कितना बार में आएगा, 7 बार में कितना होगा, 28। गड़बड़ हो गया, फिर से 2 बच गया। हम क्या बोले थे अभी आपको, पॉइंट के पास बहुत सारा जीरो है, लेकिन वो एक बार में नहीं देगा,
हर एक स्टेप में एक एक जीरो देगा, तो इसके बाद एक जीरो फिर से यहाँ मिलेगा। 4 5 जो कितना हो गया 20। अब तो प्रॉपर रिमाइंडर हो गया ना, कट गया ना। इसका आंसर क्या हुआ 0.75। नो, हम इसको 0.75 के बजाय 0.75 बोलेंगे और लिखेंगे। तो सिर्फ जीरो आप कहाँ से लाए? किसी भी नंबर में पहले जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट से पहले जीरो लगाने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जीरो देने से फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि ये जो पॉइंट होता है ना, ये आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा। अगर कैसे बड़ा दिख रहा है, तो बहुत छोटा। हाँ, ये अभी जो हम लिखे हैं बड़ा लिखे हैं, पॉइंट का साइज से इतना छोटा होता है, वो जल्दी किसी को विजिबल नहीं होता। इसको विजुअलाइज बनाने के लिए इसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, जीरो लगाते हैं। यानी पॉइंट बहुत छोटा है, उसको दिखाने के लिए, उसको दर्शाने के लिए इससे पहले हम एक्स्ट्रा जीरो लगाएंगे, क्योंकि उससे फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन स्टैंडर्ड तरीका है कि अगर कोई नंबर पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले आप क्या लगाइए, 0 पॉइंट। तो पता है चला कि अगर इसको डिवाइड किया तो 0.75 आया, और ये दोनों तो बराबर है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया 0.75। इसका मतलब ये हुआ कि कोई रेशनल नंबर अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो हम क्यू को डिवाइड करेंगे, माई मिस्टेक, पी को डिवाइड करेंगे किससे, क्यू से। क्या भाई, पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो पी बीच में आएगा, क्यू किस में आएगा, डिवाइडर के प्लेस में आएगा, और डिवाइड करेंगे। इसी प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे, इसी रेशनल नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। सबसे पहले सपोज कीजिए ये 1/4, आपको बताना है इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। आपको एक और बताना, 13/5। एक क्वेश्चन और बनाना आपको, 11 10/4, इसको भी बताना है। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनाना है, 1/3। जब वीडियो को पॉज कीजिए, इन दोनों को सॉल्व करके बताइए, चारों को सॉल्व करके बताइए क्या क्या रिजल्ट आया। आई होप कर लिए होंगे। अब आंसर देखते हैं। अभी आपको बताएं कि जो पी होगा बीच में, जो क्यू होगा वो साइड में आएगा। बताइए क्या 1/4 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या करेंगे, स्टार्ट 0.0 कहाँ से आया अभी बताए, पॉइंट को विजुलाइज करने के लिए 4 के टेबल 1। अच्छा, पॉइंट करने क्या मिलेगा 10, 4 2 जा 8 2, फिर पॉइंट मल्टीपल 0 मिलेगा, 4 5 जा 20, कितना आ गया 0.25। मेरा एक सवाल है, क्या इसमें आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? यानी कोई नंबर बचा यहाँ नहीं, पॉइंट यहाँ रुक गया, पॉइंट के बाद दीजिए, इसका तो कोई नंबर नहीं हो भी सकता, तो सिर्फ जीरो दे सकते हैं, 1 2 3 तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी देखिए 5 2 जा 10 तो लग रहा, 3 आ गया, पॉइंट देंगे जीरो मिलेगा, और यहाँ जीरो कहाँ दी, क्योंकि ये 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 5 जा 30, इतना आ गया 2.6। इसका कैसे करेंगे, 4 2 जा 8, 2 आ गया, पॉइंट दे दिए, 4 5 जा 20, इसका आंसर क्या आ गया 2.5। अब आते हैं इस पे, 1 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, नहीं लगा तो 0 से स्टार्ट करेंगे, क्या मिल जाएगा यहाँ 0, 3 3 जा 9, 1 बच गया। फिर पॉइंट वाले क्या मिलेगा 0, फिर 3 9, फिर क्या मिलेगा 1, फिर 0, फिर 3। क्या ये कभी खत्म होगा? बार बार 1 बच रहा है। अब जिंदगी भर इसको सॉल्व करते रहिए और 3 3 3 3 3 आता चले जाएगा। बराबर हो गया सर। पॉइंट हम लोग इस्तेमाल ही इसलिए करते हैं ताकि रिमाइंडर क्या हो जाए कंप्लीटली जीरो, इसमें हो नहीं रहा। तो फिर इसको लिखेंगे कैसे, क्या हम हमेशा ऐसे लिखेंगे 0.33? बहुत सारा लिख भी सकते हैं, ना तो हमारे पास ना टाइम है, ना मेरे पास अपना कॉपी है। हम क्या करेंगे, इसको 0.3 पे क्या लगा देंगे, इसको बोलते हैं बार, इसको बोलते हैं रिकेयरिंग। जरा अंतर देखिए इन तीनों केस में, पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद इसको 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, इससे आगे होने वाला है नहीं। यहाँ पे पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा गिन भी नहीं सकते, यानी ये खत्म नहीं हो रहा, 1 1 1 1 आता जा रहा है। तो पता है चला इसको, इसको हम लोग कहते हैं, अच्छा ये पॉइंट क्या हो चुका है, पॉइंट का नंबर ऑफ डिजिट खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया,
एक वर्ड होता है टर्मिनेट, यानी खत्म हो जाना, इंड हो जाना। ये इंड हो गया, यानी पॉइंट का नंबर ऑफ डिजिट फिक्स हो गया, ये और आने वाला है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये भी क्या हो भाई, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन एक बात सही जरूर देखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, खत्म नहीं हो रहा, लेकिन जो चीज आ रहा है वो तो रिपीट कर रहा है, 3 3 3 3 3, ऐसा थोड़ी 3 4 5 3 2 1 2, ऐसा कुछ हो रहा नहीं, सिर्फ 3 3 3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन बट रिपीटिंग है। रिपीटिंग को हम लोग रिकेयरिंग बोलते हैं, रिकेयरिंग। तो क्या देख रहे हैं, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। इन चारों रेशनल नंबर में से 3 रेशनल नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। लेकिन एक रेशनल नंबर जहाँ है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीटिंग है, रिकेयरिंग है। इस लिखने का तरीका क्या हुआ, जो नंबर रिपीट कर रहा है उसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिकेयरिंग बोलते हैं। बस समझ में, इन सभी बातों से आपको पता चला होगा कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो रिपीटिंग जरूर होगा, और सर अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुआ तो वो इरेशनल नंबर होता है। इसको हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, यानी आगे लेक्चर में देखेंगे। तो पता चला कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किसी भी रेशनल नंबर का या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग जरूर करेगा, बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल यहाँ लिखी, यानी पी बाई क्यू वाला फॉर्म जो होगा उसको जब डेसिमल में बनाइएगा डिवाइड करके, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यानी नंबर ऑफ डिजिट पॉइंट के बाद फिक्स होगा। इसमें नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो रिपीटिंग जरूर होगा, जैसे 3.45, 1.76, 9.2, 0, 1, 7, 8, 9, 10, 20 भी हो सकता है, लेकिन उसका खत्म हो जाएगा। इसमें 1.3, 3 ऐसा भी हो सकता है, इसको लिखेंगे 1.3 के बाद 0.242424, रिपीट कौन कर रहा है बताइए, तो 24, 0.24 हम क्या लगा देंगे, ठीक। एक बात और सुन लें, एक क्वेश्चन 1.326, इसमें बार लगाएंगे, जरा देखिए तो इसमें कितना डिजिट रिपीट कर रहा, 4, इसमें कितना रिपीट कर रहा, 2, इसमें कितना रिपीट कर रहा, 1, यानी रिपीट करने वाला जो डिजिट एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, 15, 16, 17, 20 कुछ भी हो सकता है। ये जो रिपीट करने वाला डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट इन रिपीट, इसको बोलते हैं रिपीटिंग ब्लॉक, क्या बोलते हैं, रिपीटिंग ब्लॉक, रिपीटिंग ब्लॉक। इसको लेंथ, अच्छा रिपीटिंग ब्लॉक, ये क्या है, पूरा रिपीट कर रहा है, इसमें कितना डिजिट है, 4, तो इन 4 डिजिट को हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ पीरियड, कहते हैं इसको लेंथ ऑफ पीरियड। रिपीटिंग ब्लॉक बोलिए या पीरियड, रिपीटिंग पीरियड बोलिए, और इसमें जितना डिजिट है उसको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ पीरियड। इसमें लेंथ ऑफ पीरियड में कितना डिजिट है, 4 डिजिट। लेंथ ऑफ पीरियड समझ में आ गया, ये सारा टर्मिनेटिंग है, ये सारा नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीटिंग डेसिमल है। आपके मन में ये सवाल होगा कि सर कोई भी रेशनल नंबर अगर आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा है कि ये बताइए टर्मिनेटिंग होगा या
नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कैसे पता करेंगे? जब बार बार डिवाइड करेंगे, डिवाइड एंड डिवाइजर बना के डिवाइड करेंगे तो बहुत लंबा चले जाएगा। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है बहुत आसान है। जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, इसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। इसमें जो है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब कोई कॉमन फैक्टर दोनों में ना होना चाहिए। इसमें डिसाइड करने वाला कौन है? ये क्यू, यानी पी बाई क्यू का डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, डिसाइड कौन करेगा? क्यू करेगा। क्यू कैसे सर? हम क्या करेंगे, क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 आए या फिर 5 आए या फिर 2 एंड 5 दोनों आए, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आए, 5 आए, 2 और 5 दोनों आए, तो ये बनेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन अगर 2 5 रहे या ना रहे तो मतलब नहीं, इसके अलावा 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, कुछ और आ जाए, वो एक भी आ गया, ये क्या बनेगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो नोट बना के आप उसको लिख लें। क्या लिखेंगे कि अ रेशनल नंबर p by q, रेशनल नंबर p by q is expressible as a terminating decimal only when the prime factors in q have only 2 or only 5 or 2 and 5 both। अब तो हमें सवाल होगा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में नहीं आ रहा। ये एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम एक कंपोजिट नंबर को दो या दो से अधिक प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। ऐसा कुछ एग्जाम्पल लेके बताते हैं। देख लीजिए, अगर आपको पता करना हो 1/4 एग्जाम्पल में था हम लोग का, ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे करते हैं? 2 से कटेगा 2 बाई 4 को ले सकते हैं हम 2 इंटू 2। बताइए क्या बोले थे? नीचे वाले का क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आया? सिर्फ 2 है, 2 बार है, 3 बार है। अगर सिर्फ 2 है तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। देखिए आप आंसर था या नहीं। उसके बाद क्या था? 2 भी था, से 10/4 था, ये भी तो वही कहानी है, टर्मिनेटिंग होगा। एक क्वेश्चन था 1/3, इस बार क्यू की जगह पे क्या है? 3 है। 3 को हम क्या ले सकते हैं? 3 इंटू 1। क्या यहाँ सिर्फ 2 5 या 2 और 5 दोनों टर्मिनेटिंग होगा? क्या यहाँ 2 5 सिर्फ है? नहीं, 3 आ गया, क्या होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग। आंसर क्या था इसका? 0.3 के बाद टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। कुछ और क्वेश्चन आप बनाइए, जैसे 5/32, इसका टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? देखते हैं। 32 किससे कटेगा भाई? 2 से। किससे कटेगा? 8 से। किससे कटेगा? बताइए। क्या इसमें, इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 5 या उसके अलावा कुछ और है? 2 है, सिर्फ 2 है तो अच्छी बात है, 5 होता तो भी अच्छी बात होता, दोनों होता तो भी अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा कुछ और है क्या? नहीं है। ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग। आप जो सॉल्व करें देखिए, टर्मिनेटिंग आ रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। बात समझ में आया? एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे 11/6 क्या होगा? ये टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3, तो 6 को ले सकते हैं 2 इंटू 3। बताइए, 2 है तो अच्छी बात है, अब क्या आ गया? 3 आ गया, तो क्या टर्मिनेटिंग होगा? नो, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग जरूर होगा। आई बात समझ में?
अब जरा देखें, आपसे एक क्वेश्चन है एडब्ल्यू के तौर पे, आपको बताना है कि 1/7 टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। अब बताइए क्या होगा, सोचिए जरा। ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? क्यू में के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा क्या आ गया, 7 आ गया। 2 5 तो है ही नहीं, 7 आ गया। 7 तो नॉन टर्मिनेटिंग देगा। लेकिन इसको आपको बताना है कि इसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितना डिजिट होगा, इसलिए क्या उपाय, डिवाइड करना पड़ेगा। चलो डिवाइड कीजिए, आप लोग पहले कीजिए। 7 क्या कटेगा नहीं, 0.7 जा 7, 28, जल्दी लिखिए। 0.72 जा 14, 6, 60, 7 8 जा 56, 4 40, 7 5 जा 35। तो सर क्या कर रहे हैं आप, बार बार तो आते जा रहा आते जा रहा, तो छोड़िए आंसर। नहीं, रिपीट कहाँ किया, तो रिपीट होगा कि नहीं होगा, आपको क्या पता है। अगर वो रेशनल नंबर है या तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, लेकिन पता चला कि टर्मिनेटिंग नहीं है, फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग जरूर होगा, आप उसको सॉल्व करते जाइए। जब तक रिपीट ना करे तब तक छोड़िए मत। रिपीट अभी किया नहीं, क्या बना 50, 7 7 जा 49, क्या आ गया 1, क्या आएगा 10, 7 जा कितना आएगा 7, फिर क्या आएगा 3। देखिए तो 142857, फिर 14 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, अब रिपीट होगा। तो लिख सकते हैं कितना, 1/0.14285 रिपीट। ये हो गया आपका डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आपको क्या बनाना है, एक एडब्ल्यू है आपका, इसको कमेंट जरूर कीजिएगा। 2/7। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए।